वेलकम स्टूडेंट्स, इस सेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। और इस सोशल साइंस की सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मैप का। जैसा कि आपको पहले भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था, इसमें मैं और अमित सर दोनों लोग मिलकर एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके सोशल साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहला जो हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं वो कि मैप स्किल, अपने मैप स्किल को हम कैसे इम्प्रूव करें। मैप आप जानते हैं कि सोशल साइंस में काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैप को बिना समझे बिना जाने हम सोशल साइंस की जो बेसिक चीज़ें हैं, खास करके ज्योग्राफी का जो पार्ट है और इसके साथ साथ हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं एसएसटी से रिलेटेड, जिसमें हिस्ट्री हुआ, जैसे मान लीजिए अगर हम दिल्ली के बारे में कोई बात कर रहे हैं या 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा पार्लियामेंट कहाँ है, तो जाहिर सी बात है आपको इसका आंसर मालूम है, दिल्ली में है। अब दिल्ली कहाँ पर है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सबसे जो बेसिक टूल होता है वो होता है मैप। और इस मैप को जानने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन को सही तरीके से समझने के लिए मैप को जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग मैप को सीखेंगे और मैप के साथ साथ हम ग्लोब की भी स्थिति को समझेंगे कि ग्लोब में मैप की क्या पोजीशन होती है, ग्लोब किस तरह से वर्क करता है और उसकी क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या उसके लॉन्गिट्यूड होते हैं, क्या लैटिट्यूड होते हैं, कितना क्या उसकी पोजीशनिंग होती है। और किसी भी जगह की पोजीशनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्लोब को समझने की कोशिश करते हैं और ग्लोब को समझने की कोशिश में सबसे हमारा साथ देंगे अमित सर, जो कि आपको सबसे पहले जो ग्लोब की बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे ताकि आप ग्लोब की जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसको जान सकें। सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया अभी कि मैप स्किल शुरू हो चुकी मैप सीरीज़, और इस मैप सीरीज़ में हम लोग ग्लोब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मैप की जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों एक साथ देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग ग्लोब के अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ग्लोब की अंडरस्टैंडिंग क्यों ही ज़रूरत है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से किसी जगह की लोकेशन को जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से ग्लोब में किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक है लैटिट्यूड और सेकेंड है लॉन्गिट्यूड। इस सीरीज में हम ये जानेंगे डिटेल में कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। बट बिफोर गोइंग दैट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोब। सो ग्लोब इज बेसिकली अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। नाउ if it is model of the earth can be divided horizontally into two equal half. One is northern half, which is known as northern hemisphere, and the counterpart is southern hemisphere. Now what are latitudes? Latitudes are basically the circles. Important thing, it is circle. Now these circles are drawn parallel to the equator. Drawn parallel to equator. Equator means 0 degree, which is the imaginary line. Again it is imaginary line dividing the earth into two equal half. The one is this and the next is this. Now if you see, then you'll observe, then it is the north pole, it is south pole, 90 degree, 90 degree. If I ask a question to you that how many latitudes we are having on this globe, very important question. So answer will be 181. This value comes from where? This is the reference line. From here onward we are having 90 lines, 90 circles, and from here we are having another 90 circles, and the one is equator, one equator. If you just add, it comes out to be 181, which is very important. Now how these lines are drawn, let us understand.
as I told you earlier, that the latitudes are the circles drawn parallel to the equator. So like this, like this, like this, like this, in similar manner, like this, like this, like this. If you see this, I would like to show you some important latitudes. Now what are they? If you go upward in the northern hemisphere, we are having 23.5 degree north. Again, if you go, we are having 66.5 degrees, 66.5 degree north. This is 23.5 degree north. Now, what are the names given to these latitudes? This is Tropic of Cancer. This is Arctic Circle. Arctic Circle. Now, what are the counterparts located in the southern hemisphere for these two latitudes? It is 23.5 south, which is Tropic of Capricorn, and the next is 66.5 degrees south, which is Antarctic Circle, which is Antarctic Circle. Now the next question to you, that what is the significance of these latitudes? What is the significance of these latitudes? Significance. What is the significance? So let us understand the significance of these latitudes. Once again, I am drawing the picture of the globe, and as you know that this is the 23.5 degree north, this is 23.5 degree south, this is 0 degree. Now this region is known as torrid zone. This is Tropic of Cancer, this is Tropic of Capricorn, and most important thing, that the sun rays cannot go beyond this limit. The sun rays will be restricted to this particular region, and that's why it is known as torrid zone. If you just go beyond this region, we are having frigid zone. We are having frigid zone, So if you want to understand the temperature variation on the globe, then we must have the knowledge of latitudes. I hope these points will be clear to you. Now we are going in depth of the latitudes. Oh, sorry. Oh, no. Now, let us understand the location of India. Suppose this is 0 degree equator line.
and it is 23.5 degree north. Now one important point that I would like to mention here, that this Tropic of Cancer divides India into two equal halves. Very important line, two equal halves. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को टू इक्वल हाफ्स में अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल हाफ में इंडिया को डिवाइड करते हैं. नाउ द पिक्चर इज गोइंग टू बी लाइक दिस. The picture is going to be like this. This is India and this is Tropic of Cancer dividing the India into two equal halves. Now what is the significance of this? Significance is this, that this portion lying in the torrid zone while the remaining portion lying in the frigid zone. Therefore, Indian climate is having the tropical climate as well as effect of subtropical climate. So if you want to understand the temperature variation on the globe, you must have knowledge of latitude. Once again, I would like to summarize that there are total 181 latitudes including the equator. After going these all discussion, we will discuss longitudes. Longitudes. In the beginning of the series, I told you that latitudes are the circles drawn parallel to the equator, dividing the globe into two equal halves. Now for the longitudes, we are having North Pole, we are having South Pole, and the imaginary line joining the North Pole to the South Pole, is, suppose it is the reference line, 0 degree reference line. This is. Now if you just join these line, very interesting point you will come to know just within second, that these longitudes are the vertical lines joining North Pole to the South Pole. Reference line is 0 degree, which is passing through the London Greenwich. Now the latitudes are dividing the globe into two equal halves, northern hemisphere, southern hemisphere. In the similar manner, this 0 degree reference line dividing the globe into two equal halves. One half is this and another half is this, which is eastern half, and this is western half. Now in the previous diagram, I have represented India on the globe with the prospects of the latitudes. Now with reference to the longitude, where I should locate India? This is very important. If I say that India lying somewhere in the eastern half, then where it should be? It should be lying somewhere here, because this is the 0 degree reference line. So India should lie
in this direction. Now where it should be? So for this, I again draw a globe, and this is the representation of both longitude and latitude. Suppose this is 0 degree, this is 23.5 degree north, and this is, suppose this is 0 degree, the thick line is 0 degree reference line. So India lying somewhere here, let us suppose somewhere here, because 23.5 is dividing the India into two equal half. The first half is this and the remaining half is this. So to be very clear, these points and these points we have to understand. This point, these points and these points are the boundary locations with reference to the latitude and longitude. If you once understand these things, it will be very easy to understand the exact location of India on the globe. Let us understand this. Let us assume to the map of India, let us assume it. So the boundary latitudes, the boundary latitudes, the boundary longitudes, the boundary longitudes. We know that it is 0 degree, it is Tropic of Cancer, India lying like this. So important thing is that 0 degree equator lying very close to India. So let it be 0 degree. If it is 0 degree, if you are going upward, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कहीं 1 डिग्री भी होगा, कहीं 2 डिग्री भी होगा, इस तरह से कहीं पे 8 डिग्री 4 मिनट भी होगा। सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे नॉर्थ लिखें कि साउथ लिखें कि ईस्ट लिखें कि वेस्ट लिखें। आपको अच्छे से बताया जा चुका है। यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है और इसके ऊपर का पूरा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से ये जो पॉइंट होगा, ये जो लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थ में होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्थ। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ दिखाई देगा और ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके और ऊपर जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। So these and this are the boundary latitudes regarding India. Now we'll understand the longitudinal boundary of India. We know that on the globe it is 0 degree reference line longitude passing through Greenwich, London, and India lies eastern of this. So the values regarding this and this will be termed as eastern points and eastern point. Now what are the exact values? Let us assume 0 है यहाँ पे, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 60 भी होगा और 68 डिग्री भी होगा, 68 डिग्री 7 मिनट्स।
और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। सो फाइनली वी हैव ऑब्टेन्ड द बाउंड्रीज of India with respect to the latitudes and longitudes, namely 8 degree 4 minute north latitude, 37 degrees 6 minute north latitude, 68 degrees 7 minute east longitude, 97 degree 25 minute east longitudes. Finally, India is covering under these and this. Now, one more important thing that we will understand, which is that now if you understand these and this, you will just minus, it comes out to be approximately 30 degree. If you just subtract these two longitudes, approximately it comes out to be 30 degree, means longitude wise India's total extension having 30 degree. What is the significance of these 30 degree? I raise a question, what is the significance of these 30 degree? Very important significance. Let us understand what is the significance. 68 degree 7 minute, 97 degree 25 minutes, 30. Now for 1 degree, suppose this is one longitude and this is another longitude. If you are going from this longitude to this longitude, it takes around 4 minutes. Very important. It takes around 4 minutes. You have to cross 30 degree. This is 1 degree. Distance between this is 1 degree. So for 4 minutes are taken while crossing from one longitude, covering distance between one longitude. So for 30 degree longitude, it will take around approximately around 120 minutes. Which is comes to 2 hours. So what is this value? If you are near Gujarat and if you are near Arunachal Pradesh, so it represent what? It represent the time delay. It represent the time delay. समय का अंतर बताएगा, इसीलिए तो ये देशांतर लाइन है। देशांतर लाइन बताता है कि एक देश दूसरे देश से कितने टाइम डिले, कितने अंतर पर लोकेटेड है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हिंदी में देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का सिग्निफिकेंस टाइम को निकालने में होता है। एक लॉन्गिट्यूड दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी तय करने में हमें 4 मिनट लगते हैं। और इंडिया के केस में जो एक्सट्रीम लोकेशंस हमने देखे हैं, तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल है। अरुणाचल और गुजरात के बीच में टोटल 30 डिग्री का डिफरेंस है। 1 डिग्री डिफरेंस के लिए 4 मिनट्स, तो 30 डिग्री के डिफरेंस के लिए 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अरुणाचल में सनराइज अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बिफोर है, पहले है, देन द गुजरात। So this is the important feature regarding longitudes and latitudes. Now sir will tell you the neighboring countries of India and other important aspects. तो स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। सबसे पहले सर ने जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझाया,
इंडिया का क्या लोकेशन है ये समझाया है, कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ में है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सर अभी आपको समझा रहे थे कि हम अक्सर देखते हैं कि टाइम का डिले होता है। अक्सर आप किताबों में पढ़ते होंगे कि टाइम का डिले होता है। अरुणाचल की जो टाइमिंग है और गुजरात की टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर आता है। वो अंतर देखिए कितना शानदार तरीके से सर ने समझाया कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है और 30 डिग्री टोटल है। जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री का है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और 1 डिग्री में जो 4 मिनट का समय लग रहा है, 30 डिग्री में 30 × 4 करेंगे 120 मिनट आता है। और 120 मिनट के अकॉर्डिंग इसका मतलब है 2 आवर का डिफरेंस है। तो ये एक महत्वपूर्ण सीरीज थी। इसके साथ साथ हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम नए इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें नई चीज़ों को आपको जो है जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स जो ज्योग्राफी में आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, जो आप अभी तक हो सकता है कि ना जान रहे हों, और ऐसी चीज़ें जो आप आज तक आपको ना समझ में आई होंगी क्लासरूम के अंदर अपने टीचर से, वो आज बहुत सारी चीज़ें आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो ले आएंगे उसमें और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। हम लगातार नई ऐसी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू।